हेलो डियर, हेलो माय डियर फ्रेंड। ये वीडियो हम बहुत दिन से रखे हुए थे, लगभग 1 साल हो गए हैं। ये मुंबई गए थे हम अपनी बहन की बेटी की शादी में। ये डेस्टिनी वेडिंग थी, तो हम लोग इसी बहाने बहुत मुंबई घूमे थे शादी होने के बाद। और ये मुंबई का जो नया वाला ब्रिज बना है उसे क्रॉस करके हम लोग साउथ मुंबई जा रहे थे, अंधेरी। और ये अंधेरी का पोस्ट ऑफिस है। गाइड बता रहे थे जो हम लोग टूरिस्ट बस में बैठे हुए थे। और ये साउथ मुंबई इतना आलीशान था कि मतलब ऐसा तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं फिल्मों में, मगर अपनी आंखों से देखने का कुछ अनुभव ही बहुत अलग था। और ये सारे स्टार्स के बिल्डिंग दिखला रहे थे टूरिस्ट गाइड। वो बता रहे थे ये इधर जॉन इब्राहिम और टाइगर श्रॉफ के बंगलोज़ हैं। ये सब बंगलो जो दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के थे। और इसके आगे शाहरुख खान को बंगलो भी आएगा। तो ये सब देखने का हर किसी का तो ख्वाहिश नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग अब अपनी अपनी चॉइस है। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया था। और ये ब्लैक वाला शाहरुख खान का बंगला, मतलब बैरिकेटिंग जो है ब्लैक कलर की, मन्नत यहाँ पे शाहरुख खान अपने फैंस से मिलते हैं खड़े होकर। वो मचान बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री गेट है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे म्यूज़ियम, मुंबई का म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम में ये चीज़ बहुत अनोखा लगा। यहाँ हम लोग पेंगुइन और ये क्या उसको डॉल्फिन वगैरह को एकदम सामने से देख पा रहे थे। मतलब वो एक डिजिटल इमेज था, मगर बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जाके पकड़ ले। और वो लाइन क्रॉस करते ही ना वो सारा इमेजेस गायब हो जा रहे थे, यहाँ तक कि हमारी इमेज भी गायब हो जा रही थी। ये बहुत ही अनोखा, बहुत ही न्यू चीज़ जो था हम लोग देखे थे। ये पोलर बियर और ये डॉल्फिन और सारा ऐसा लग रहा था ना कि एकदम सामने में है, बस जाके पकड़ ले। मगर वहाँ पे एक लाइन है, उसको क्रॉस करते ही वो सारा इमेज गायब हो जाएगा। ये देखिए बच्चे लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग सब गायब हो जाते थे। तो बहुत प्यारा लग रहा था, अनोखा लग रहा था, इसलिए इसको हम कैप्चर किए अपने। और इसके बाद हम लोग आ गए थे एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव समुद्र के बीच में एक द्वीप है, छोटा सा। और उस द्वीप में बहुत ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के बाद ये केव आता है। और एक बहुत बड़े जगह में पार्क जैसा जगह है, और वहाँ पे एक नेचुरल केव बना हुआ है चट्टानों से। और वो चट्टानों को काट के बनाया गया है। पता नहीं कौन बनाया था, किसने बनाया था, क्योंकि हम लोग गाइड नहीं किए थे, तो हम लोग बस, और वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब लिखा भी नहीं हुआ था। और ये हमारी सारी फैमिली जो शादी एंजॉय करने के बाद सारे घूमने निकले थे। थकान तो सबको थी, मगर बहुत एंजॉय भी हो रहा था। कितना मज़ा आ रहा था वहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे सारे टूरिस्ट बाहर से भी लोग आए हुए थे। और ये छोटा छोटा बहुत ऊंचा था, तो थोड़े बुज़ुर्ग लोग इतने फिर भी आए हुए थे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। और इसमें इस केव के अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं थी, मूर्ति, कि अगर उनकी एक उंगली के बराबर भी हम लोग थे, एक समझिए अंगूठा उसके हिसाब से हम लोग एक इंसान था। वो इतना अंदर विशाल विशाल मूर्ति था एलिफेंटा केव में। पता नहीं क्यों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आज तक हम कभी हम सोचे मतलब देखे भी नहीं है कहीं पे। वहाँ जाने के बाद हम पहले एलिफेंटा वैसे नाम बहुत सुना हुआ है। और यहाँ एक शंकर जी का शिवलिंग मिला था, वहाँ पे हम लोग कुछ श्लोक बोलने लगे थे। बहुत ही शांति, बहुत ही अनोखा जगह था। और वो 7 बजते बजते बंद हो जाता है। हम लोगों को उस द्वीप को खाली करना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी अंधेरा होने लगा था। फिर हम लोग नीचे आए और उस द्वीप को पूरी तरह से बंद, सुनसान हो जाता है रात में। जिनकी दुकानें वगैरह है ना, वो सारे भी अपनी दुकानों को वैसे ही ताला लगा करके और उस द्वीप को छोड़ देते हैं। पता नहीं रात में वहाँ क्यों नहीं कोई ठहरता है, सिर्फ लाइटमैन, पता नहीं लाइटमैन भी रहते हैं या नहीं, मगर जितनी बोला जाता है कि एक लोग वहाँ उस द्वीप पे नहीं रुकते हैं रात में। और फिर हम लोग आ गए थे ये म्यूज़ियम। और यहाँ हमें मिला था एक पत्थर के सनम, जिसके साथ हम लोगों ने बहुत छेड़खानी और बहुत बदतमीजियाँ की थी, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहा था। तो इन पत्थर के सनम के सामने सब लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे थे, और हम कुछ ज़्यादा ही उसको छेड़ रहे थे। बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। और हमें देख कर के मेरी दीदी बोली, हटो हटो, ये पत्थर की सनम के बाहों में कंधे पे सर रख करके फ़ोटो खिंचाने दो। तो वो बोली कंधे पे, तब हम तो उसकी गोद में बैठेंगे। जब लोग सीधे लोगों का ऐसे ही फ़ायदा उठाया जाता है। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ म्यूज़ियम। और यहाँ पे म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, मुंबई का म्यूज़ियम। यहाँ पे
वही जो विलुप्त हो चुके हैं प्राणी, पशु, पक्षी, उन सबों का एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। और सारी पुरानी चीज़ें मतलब जो खुदाई वगैरह पे मिली हैं वो सारी चीज़ें ही बहुत मुझे पसंद है। जानवरों को नहीं मगर वो जो पुरानी चीज़ें हैं जो आज से कई साल पहले, ये देखिए ये सब मूर्तियाँ, ये सोने चांदी के बर्तन जिसमें राजा महाराजा खाते थे एक ज़माने में, बहुत ही सुंदर था। उसमें नक्काशी इतनी, पता नहीं पुराने लोग कैसे ये सब बनाते थे इतनी कम ये में, अभाव में, कुछ टेक्निक इतना उन्नत नहीं था उस समय, फिर भी ये सारे लकड़ी के जेवर, लकड़ी पत्थर को जेवर पत्थर के हर चीज़। और ये विदेशी टूरिस्ट। और उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे मरीन ड्राइव, और यहाँ पे बस थोड़ा रील बनाने लगे और बहुत अच्छा लग रहा था वो पीछे समुद्र और स्ट्रक्चर। कोई मुंबई आए और यहाँ ना आए तो फिर ये वो सफ़र अधूरा है। थैंक यू मेरी जर्नी देखने के लिए, बाय।